हरे कृष्णा। तो अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा आया है, हमने देखा है सोसाइटी में कि संदीप माहेश्वरी जी और विवेक बिंद्रा जी के बीच में कंट्रोवर्सी चला हुआ है। तो एक कंट्रोवर्सी एक्चुअली है क्या, जहां तक मैंने सुना है, पढ़ा है, देखा है मैंने, तो इसमें कुछ ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत जो हमारे युवक है उनके साथ थोड़ा बहुत फ्रॉड हुआ है, थोड़ा गलत चीज उनके साथ हुई है। तो जो विवेक बिंद्रा जी है वो भी कुछ कह रहे हैं कि हाँ पहले थोड़ा बहुत होगी मिस्टेक, लेकिन उन्होंने जो प्रोसेस है वो उन्होंने बंद कर दिया एक्चुअली। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, जब हम कुछ फ्रॉड किसे कहते हैं कि जब हमने कोई प्रोडक्ट किसी कंपनी से खरीदा और जब उस प्रोडक्ट को जब हमने मार्केट में बेचा तो उसकी वैल्यू उस प्रोडक्ट के बराबर ही ना रही। मतलब मैं कोई प्रोडक्ट खरीदा किसी कंपनी से 50,000 का और उस प्रोडक्ट की जो वैल्यू मार्केट में 500 रुपए हो गई या 50 रुपए हो गई, तो उस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। तो इसे कहते हैं फ्रॉड है। तो ये हमने देखा है कि आज के टाइम में एमएलएम, स्टॉक मार्केटिंग या फिर नेटवर्क मार्केटिंग कुछ ज्यादा ही हो रहा है, तो फ्रॉड हो रहा है एक्चुअली। तो ये मैंने भी कहा है कि हाँ चीजें हो गई है, तो उन्होंने चीजें बंद भी की है थोड़ी बहुत, लेकिन इसमें भी गलती है, वो अपनी गलती भी मानते हैं। और संदीप माहेश्वरी जी ने जो इनिशिएटिव है बहुत अच्छा लिया, इन्होंने तो बहुत अच्छा कार्य किया कि इतने सारे लोग आए, किसी ने भी फ्रॉडर्स के बारे में कभी भी निकाले, लेकिन संदीप माहेश्वरी जी ने किया, बहुत अच्छा किया। और विवेक बिंद्रा जी से मेरा रिक्वेस्ट है कि वो भी चीजों को सॉर्ट आउट करने का प्रयास करें, क्योंकि जो गलत एक्टिविटी हुई है उनको बंद कर दे जल्द से जल्द, और अगर हर्जाना दे सके जिनके खिलाफ ये चीजें हुई है तो और अच्छा रहेगा। क्योंकि क्योंकि ऐसे चीजें ना हमारे सोसाइटी में बिल्कुल करप्ट कर देगी। क्योंकि इससे पहले भी कितनी सारी कंपनियां आई जिन्होंने हमारे जो देश का जो पैसा है, युवाओं का जो मेहनत का जो पैसा है, उसे खा गई बिल्कुल। क्योंकि हमें लालच देते हैं पैसों का कि आप इतने पैसे लगाएं और इतने पाए। ऐसा कैसे हो सकता है एक्चुअली? तो इस ऐसे फ्रॉड कंपनी से हमें बचना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बेकार है, नॉनसेंस चीजें हैं, हमें बिल्कुल बर्बाद करके रख देती है। मेहनत करना ठीक है, लेकिन ये कुछ ज्यादा शॉर्टकट मेहनत हो गया। मान लीजिए आपकी सैलरी 10,000 है, अगले साल आपकी 1 लाख होगी, फिर 5 लाख होगी, ये मतलब फिर कुछ फ्रॉड है। इसमें क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग चैन होता है एक्चुअली। इसके अंदर लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो मैंने प्रोडक्ट खरीदा, मुझे पता चल गया कि प्रोडक्ट गलत है, लेकिन अब मेरे को पैसा कमाना है तो मैंने दूसरे व्यक्ति को बेच दिया। मतलब चाह के भी नहीं बता रहा उसको मैं, क्यों? अपने प्रॉफिट के लिए। तो मेरा ये भी रिक्वेस्ट है कि जो लोग इसमें फंस चुके हैं ना, वो और लोगों को ना फंसाए कृपया करके, क्योंकि जो हो गया उसे छोड़े, लेकिन हमने जो सहा है उसको दूसरों को नहीं देना चाहिए। एक्चुअली चीजें मेरे साथ भी हुई थी, मैंने भी नेटवर्क मार्केटिंग पहले किया था। जब मैं 9th-10th में था तो मैंने सिर्फ शॉप एक नेटवर्क मार्केटिंग की थी, मैंने की थी। तो उसमें भी चीजें होगी फ्रॉड, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन उसके बजाय में प्रोडक्ट मिला, लेकिन प्रोडक्ट की कोई वैल्यू नहीं होती है एक्चुअली, उस प्रोडक्ट की कोई वैल्यू नहीं होती है। ये पैसे खा जाते हैं, फिर पैसे जो टॉप पे बैठे हो तो उन्हीं को हो रहा होता है, जो नीचे होते हैं ना उन्हें इसका कोई लाभ नहीं होने वाला। हम सोचते हैं कि हमें फायदा होगा, हमें कुछ फायदा नहीं होने वाला इन चीजों का। तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि वी रिटेलिएट सच काइंड ऑफ थिंग्स, और बचे इन सब जो फ्रॉड लोगों से बचे, क्योंकि हमारे देश का पैसा, मेहनत का पैसा, इसको ऐसे बेकार लोगों के नहीं देना चाहिए। क्योंकि ऐसे भी खा पी के उड़ा देते हैं ना, पैसे बाहर भेजते हैं, मजा मस्ती करते हैं इन पैसों का, गलत काम करते हैं, हमें इनके साथ नहीं देना बिल्कुल भी। तो बचना, हमें मेहनत करके कमाना, जो करना अच्छे से करना, धर्म के अनुसार कमाना, भक्ति करते हुए चीजें करनी है, भगवान कृष्ण को सेंटर में रखना है, देन जीवन हमारा सार्थक होगा। और जब भगवान कृष्ण अगर हमारे सेंटर में होंगे, केंद्र बिंदु में होंगे, केंद्र में होंगे भगवान, तो ऐसी जो गंदी चीजें होगी ना, इसके हम चक्रों में नहीं आएंगे। और ये छोटी मोटी जो चीजें होगी, ये कंट्रोवर्सी, इन सब चक्रों में हम फंसेंगे नहीं, ऐसे लोगों के बीच में हम फंसेंगे ही नहीं। ठीक है, तो हमारा बचना का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।